हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से हमारी क्लास सीरीज में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, इससे पहले हमने भौतिक विज्ञान में जो भौतिक राशियाँ और मात्रा है उनकी जो मापक यंत्र थे उनके बारे में देखा था और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देख लिए थे कि उस टॉपिक से हमें क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे थे। तो अधिकतर हमने क्वेश्चन देखे थे। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो यांत्रिकी, जिसमें हम गति के बारे में देखते हैं। तो इसमें हम दूरी, विस्थापन और त्वरण, चाल, वेग आदि के बारे में जानेंगे। और जो गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 नियम होते हैं, और इसके बाद हम इसमें भार, कार्य, ऊर्जा और गतिज ऊर्जाएं होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है, इनके बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यांत्रिकी में हमारा गति वाला जो टॉपिक है, इसके बारे में आज हम देखते हैं कि गति क्या होती है। तो सर्वप्रथम यदि हम जैसे कोई वस्तु ले रहे हैं और वो स्थिर अवस्था में है, जैसे ये कोई वस्तु है, यदि ये स्थिर अवस्था में है तो यदि ये समय के साथ यदि इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होना चाहिए। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या कहलाती है? हमारी मोशन, गति कहलाती है। कोई वस्तु यदि स्थिर है तो जब वो समय के सापेक्ष यदि उसकी स्थिति में चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाती है? हमारी गति कहलाती है। गति एक प्रकार की हमारे पास सापेक्ष राशि होती है। सापेक्ष राशि जिनमें क्या होता है? समय के साथ परिवर्तन होता है, वे राशियां सापेक्ष राशि कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी गति है इसमें वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, इसलिए गति एक प्रकार की हमारे पास क्या है? सापेक्ष राशि होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि गति में ही हमारे पास आता है दूरी। दूरी क्या होती है? तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर लिया है कि कोई जैसे एक व्यक्ति है, वो पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर चला है। इसके बाद वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला है। तो इनके मध्य की जो वास्तविक जो हमारे पास जो लंबाई आती है वो कितनी होगी? तो हमारे पास देखिए 5 किलोमीटर यह उत्तर दिशा से चला है और पूर्व दिशा से फिर वह उत्तर दिशा में गया है। तो वह ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया है और उसने बी बिंदु पर जाकर रुक गया है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। तो हमारे पास यहाँ 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर कुल मिलाकर यहाँ पर 10 किलोमीटर हो चुका है। तो यहाँ पर जो दूरी है वो हमारे पास कितनी आ गई है? 10 किलोमीटर आ चुकी है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो दूरी का मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो हमने जो भौतिक राशि है उनके जो मात्रक और उनकी जो मात्रक पद्धति होती है उनके बारे में देखा था कि जो हमारे पास 4 मात्रक पद्धति थी, तो उसमें हमने देखा था कि एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई पद्धति में इनके मात्रक अलग अलग लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दूरी हमारे पास क्या है? एक भौतिक राशि होती है। और भौतिक राशि का कल इससे पहले हमने जब वीडियो डाली थी भौतिक राशियों वाली, तो उसमें हमने देखा था कि जो लंबाई, दूरी और चौड़ाई आदि जब ले रहे थे तो उसमें हम जो उसकी मात्रा इकाई ले रहे थे तो वो क्या ले रहे थे? हम मीटर ले रहे थे। तो एमकेएस पद्धति और वह एसआई पद्धति में जो दूरी का जो मात्रक होता है वो हमारे पास मीटर होता है। इसके बाद हमने देखा था कि जो सीजीएस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति में हमने सेंटीमीटर लिया और किलोग्राम लिया और सेकंड लिया। तो यहाँ पर जो लंबाई हमारे पास जो दूरी का जो मात्रक होता है वो सीजीएस पद्धति में वो सेंटीमीटर होता है। इसके बाद जो इसका जो अन्य मात्रक होते हैं वो हमारे पास जैसे किलोमीटर होते हैं। तो इनके अलग अलग दूरी के अलग अलग मात्रक थे। मीटर एमकेएस पद्धति में होता है और एसआई पद्धति में इसका यही मात्रक होता है, और सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति में था।
इसके बाद हम इसमें बीमा देखते हैं कि जो हमारे पास जो दूरी की बीमा होती है वो हमारे पास क्या होती है। तो हम जब द्रव्यमान लेते हैं और टाइम लेते हैं और दूरी को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो दूरी है इसमें सिर्फ हम लंबाई ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो द्रव्यमान है वो हमारे पास 0 आ चुका है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसका मान हमारे पास 0 है। जबकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पर दूरी दी हुई है या लंबाई जिसे मान सकते हैं, तो वो हमारे पास बन दिया हुआ है, तो L1, और यहाँ पर समय हमें 0 दिया हुआ है, तो t बराबर 0। तो जो हमारे पास जो इसकी जो बीमा आई है वो M0 L1 T0 आई है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो दूरी ली जाती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं ली जाती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, धनात्मक दूरी ली जाती है। कभी भी जैसे हमने चलना प्रारंभ किया है, तो जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया है तथा अंतिम बिंदु जहाँ पर हम रुके हैं, तो उनके बीच की जो वास्तविक दूरी वास्तविक लंबाई ली जाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो जैसे जिस प्रकार दूरी ली जाती है उसी प्रकार हम विस्थापन लेते हैं, और विस्थापन में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी लेते हैं, जबकि जो दूरी होती है हमारे पास वो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई होती है। तो इसमें क्या होता है, विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, या इसे हम कह सकते हैं हवाई दूरी। जैसे कोई व्यक्ति इधर की तरफ से उत्तर की तरफ से उसने चलना प्रारंभ किया है और इधर की तरफ में 10 किलोमीटर चला है और उत्तर दिशा में वह 5 किलोमीटर चला है, तो यदि हमसे पूछा जाए कि इसका विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन हमारे पास यह दूरी आएगी। तो यह हमारे पास क्या हो गई, हवाई दूरी हो गई, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की क्या हो गई, न्यूनतम दूरी हो गई। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, हवाई दूरी को हम विस्थापन कह सकते हैं। और इसके बाद हम, क्योंकि हमारे पास जो दूरी का जो मात्रक होता है वही हमारे पास विस्थापन होता है, तो जो दूरी की जो हमारे पास मात्रक और जो बीमा है सेम, विस्थापन की मात्रक व बीमा भी सेम होती है। क्योंकि विस्थापन में भी तो हम दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि ले रहे हैं, तो जब लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई आदि ले रहे हैं तो इनकी जो मात्रक होता है वो हमारे पास मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर आता है। तो इसमें भी देखिए हमारे पास जो मात्रक है वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यह MKS पद्धति में है हमारे पास, और यह CGS पद्धति में है, और यह FPS पद्धति में है। तो इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि बीमा हमारे पास, तो M0 L1 T0, इसकी भी बीमा, दूरी व विस्थापन की बीमा व मात्रक सेम होते हैं। इसके बाद हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें दूरी व विस्थापन ज्ञात करना है। और इससे पहले हम ये और बता देते हैं कि आपको कि जो विस्थापन का मान है वो शून्य हो सकता है, और इसका मान हमारे पास ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई वृत्ताकार पथ पर, जैसे हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया है एक बिंदु से, और इसके चारों ओर घूमकर हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर वापस हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया है और वापस हम ए बिंदु तक आ चुके हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो विस्थापन का मान आया है वो हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास विस्थापन का मान आया है। जबकि दूरी यहाँ पर देखिए कि हम ए बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और ए बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो ए बिंदु पर ही आकर रुक रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का हमारे पास जो सूत्र होता है वो हमारे पास कितना होता है, परिधि बराबर 2πr। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए दूरी का मान कभी भी हमारे पास क्या नहीं आता है, ऋणात्मक नहीं आता है, जबकि इसका मान हमारे पास क्या आता है,
धनात्मक आता है, जबकि जो विस्थापन आ रहा है, विस्थापन का मान हमारे पास शून्य भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या हो चुकी है, शून्य हो चुकी है, जितना इधर की तरफ से आया है। तो जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की क्या है, यहाँ पर दूरी हमारे पास शून्य दी जाती है। इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति सी बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया है, या हम यह मान सकते हैं कि उसने बी बिंदु से चलना प्रारंभ किया है और वह सी बिंदु तक आया है। तो पहले तो वह बी बिंदु से ए तक गया है, तो यहाँ पर वो 3 मीटर चला है, 3 किलोमीटर चला है। इसके बाद वह ए बिंदु से सी बिंदु तक 4 किलोमीटर चला है। तो यहाँ पर हमें दूरी व विस्थापन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दूरी यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि हम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की ज्ञात करते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु यह दिया हुआ है और लास्ट बिंदु हमें यह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर जब भी हम दूरी ज्ञात करेंगे तो उसको हम क्या लेते हैं, हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर चला, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो दूरी आई है वो 3 + 4 बराबर 7 किलोमीटर आई है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि विस्थापन क्या लिया जाता है। तो विस्थापन यहाँ पर हम प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ली जाती है। तो यहाँ पर हमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम या कम दूरी कितनी है, तो वो हमारे पास कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर दी हुई है। तो हमारे पास यहाँ पर दूरी और विस्थापन आ चुका है। दूरी में तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की हम क्या लेते हैं, अधिकतम या वास्तविक दूरी को लेते हैं, जबकि जो विस्थापन होता है उसमें प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ली जाती है। तो विस्थापन हमारे पास 5 किलोमीटर आ चुका है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ की दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें r त्रिज्या वाला क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है और उसमें व्यक्ति ने ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया है और वापस वह ए बिंदु पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमें दूरी ज्ञात करनी है और विस्थापन ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, और जब भी हम दूरी ज्ञात करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की क्या वास्तविक दूरी लेते हैं। तो वृत्त में ये हम जब इसकी परिधि को जब ज्ञात करते हैं तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, परिधि बराबर 2πr। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो दूरी आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 2πr हमारे पास इसकी दूरी आ चुकी है। जबकि जो विस्थापन है हमारे पास, तो प्रारंभिक बिंदु में अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो हमारे पास जो इसका जो विस्थापन आया है वो हमारे पास आया है 0 आया है इसका विस्थापन। तो हमने r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ की दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कर लिया है। इसके बाद यदि हमें अगला कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमने कोई एक अर्धवृत्त लिया हुआ है और अर्धवृत्त की हमें दूरी व विस्थापन ज्ञात करना है। तो यह हमें अर्धवृत्त दिया हुआ है, तो चूंकि हम जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर इसकी त्रिज्या मूल बिंदु से क्या हो चुकी है, r हो चुकी है। तो हमें यहाँ से ऐसे बिंदु के बीच की दूरी व विस्थापन ज्ञात करना है। तो हमारे पास इसकी जो दूरी आई है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, और हमें यहाँ पर अर्धवृत्त दिया हुआ है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो इसकी जो दूरी है, परिधि आई है, वो हमारे पास क्या आई है, πr आई है।
तथा इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें विस्थापन क्या आएगा। तो ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो हमारे पास कितनी है, r प्लस आर। तो हमारे पास यहाँ पर विस्थापन क्या आया है, r प्लस आर बराबर 2r आया है। आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि हमने यह कैसे निकाला है कि हमने यहाँ पर एक वृत्त लिया हुआ है तो इसमें दूरी कैसे लेते हैं, तो वृत्त की इसमें परिधि निकालते हैं, और विस्थापन कैसे लिया है, इनकी परिभाषा को एक बार आप समझ के देखना, फिर आपको यह सवाल आसानी से हो जाएंगे। हमने सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं किया है, इसमें एक प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई को लिया है जिसे दूरी कहते हैं, तथा जो विस्थापन है वो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की अधिक न्यूनतम दूरी होती है इसे लिया है, और इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। तो इस प्रकार आप दूरी व विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, और जो दूरी का जो मान होता है वो हमेशा अधिकतम होता है विस्थापन की तुलना में। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो चाल है हमारे पास। तो चाल क्या होती है कि एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो एकांक समय में तय की गई दूरी हमारे पास क्या होती है, चाल कहलाती है। और चाल का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटे समय